फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल अवेयरनेस। आपका मेरे यूट्यूब चैनल जनरल अवेयरनेस पे स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लैपटॉप को किस तरह से ऑपरेट करते हैं, मतलब लैपटॉप को चलाना सीखेंगे। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है ये लैपटॉप का फिगर है। और पहले आप लैपटॉप और कंप्यूटर में डिफरेंस समझ लीजिए। अगर आप लैपटॉप को चलाना सीख लेते हैं तो कंप्यूटर को भी आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लैपटॉप में मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि लैपटॉप जो होता है इसमें सारे कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि इसके कीबोर्ड हैं या माउस माउस वाला एरिया जैसे लैपटॉप में ये होता है। और इसके जो मॉनिटर हैं मतलब डिस्प्ले मॉनिटर ये, तो इसमें सब इनबिल्ट होता है। ठीक है, इसमें स्टार्ट बटन जो होता है वो भी इसमें इनबिल्ट है। ठीक है, जबकि आपका कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर का आप फिगर देख लीजिए, कंप्यूटर में सबके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स इसके। जैसे ये सीपीयू है, ठीक है, और ये मॉनिटर है, और ये कीबोर्ड है, और ये माउस है। ठीक है, और प्रिंटर जो है ये प्रिंटर आप लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबके अलग अलग पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। और जब सारे पार्ट्स को एक जगह हम इकट्ठा करके इंस्टॉल कर लेते हैं तब जा कर के वो हमारा वर्क होता है उस पर। अदरवाइज़ आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। जबकि लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है। लैपटॉप में सारी चीज़ें देखिए इनबिल्ट हैं। ठीक है, तो ये आपको मेजर जो डिफरेंस है लैपटॉप और कंप्यूटर में वो समझ में आ गया। देखिए, कीबोर्ड और माउस को जो है हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, और मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम कमांड देते हैं तो हमारा आउटपुट दिखता है उस पर। तो जब हम कमांड देते हैं कीबोर्ड से या माउस से कंप्यूटर में मतलब सीपीयू में, तो हमारा मॉनिटर से आउटपुट दिखता है। उसी तरह से प्रिंटर में जब हम प्रिंट का कमांड देते हैं कंप्यूटर में, तो प्रिंटर से जो आउटपुट निकलता है प्रिंट आउट, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया। चलिए लैपटॉप को हम सही तरह से समझते हैं। देखिए, कीबोर्ड जो है, आप पहले कीबोर्ड को समझ लीजिए कि लैपटॉप और कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है लगभग सेम होता है। बस फ़र्क ये होता है कि लैपटॉप में कीबोर्ड इनबिल्ट होते हैं और माउस भी इनबिल्ट होते हैं, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। तो इसके कीबोर्ड को थोड़ा सा आप देखिए। कीबोर्ड थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए, ये जो है कीबोर्ड है। कीबोर्ड ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह एरिया जो है ये कीबोर्ड का एरिया कहलाता है। और ये जो है लैपटॉप में टच पैड होता है जिसमें जो कि माउस का काम करता है। ये राइट एरो की है, सॉरी राइट बटन है। जैसे माउस में राइट बटन होता है, लेफ़्ट बटन होता है, उसी तरह से आपका ये यहाँ पर राइट बटन और लेफ़्ट बटन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हम लैपटॉप को स्टार्ट कैसे करते हैं और कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको मैं, देखिए यहाँ पर जो है आपका स्टार्ट बटन है ये वाला, और ये हमारा डेल का लैपटॉप है इसीलिए हमारा यहाँ पर स्टार्ट बटन है। अगर आपका किसी और कंपनी का है तो आपका स्टार्ट बटन यहाँ पर हो सकता है, आपका यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे एचपी का अगर लैपटॉप है तो आपका यहाँ पर हो सकता है, या एसएस का है तो कहीं भी हो सकता है। आप देख लीजिए कि आपके लैपटॉप में कहाँ पर है। जैसे किसी का इधर साइड में कोने पे होता है, फिर इधर साइड में कोने पे होता है। ठीक है, किसी का जो है चार्जिंग पॉइंट जो होता है, ये चार्जिंग जो स्लॉट होते हैं ये किसी का यहाँ पर होता है, किसी का इधर होता है, किसी का मतलब कि आगे भी हो सकता है यहाँ पर। तो ठीक है, तो इस तरह से आप लैपटॉप को लैपटॉप का फिगर होता है। अब जब स्टार्ट करेंगे तो जैसे स्टार्ट बटन हमारा यहाँ पर था, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप कंप्यूटर का जो स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर में जो सीपीयू जो होता है ये वाला एरिया है, यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तब जा कर के ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट होने के बाद आपका इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, जैसे कि हमारा लैपटॉप इस तरह से दिख रहा है। तो जब स्टार्ट कर लेते हैं तो आगे चल कर के हम देखेंगे कि इसके अंदर में हम क्या वर्क कर सकते हैं। ठीक है, या क्या हम कोई डायरेक्टरी को खोल करके कुछ चीज़ें देख सकते हैं। थोड़ा सा और इसका मैं कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे तो मैंने एक स्पेशल एक वीडियो बना करके रखा है, आप वहाँ पर मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं और वहाँ पर आप कीबोर्ड के बारे में डिटेल से समझ सकते हैं। देखिए, ये जो है आपका स्पेस बार की है, ठीक है, और ये जो है शिफ्ट की है, ये अल्ट की है,
और ये फंक्शन की है, सबके अलग अलग वर्क है। और ये जो है आपका विंडो की है और ये अल्ट की है। तो इस तरह से अल्ट की यहाँ पर है, कंट्रोल की है, उसके बाद फिर ये शिफ्ट की है, ये पेज डाउन की है, पेज अप की है, पेज डाउन की है, ये अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ़्ट एरो। ठीक है, ये वाला एरिया जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये कीपैड एरिया है। ठीक है, और नंबर कीपैड है, और कीपैड वैसे यहाँ भी है आपके कीपैड एरिया जिसमें कि नंबर कीपैड एरिया है आपका। ये स्पेशल कैरेक्टर कीज़ यहाँ पर है और नंबर भी हैं पाए जाते हैं, और ये सारा जो है ये कैरेक्टर की है। ठीक है, तो इतना सा आपको समझ में आ गया। आप इसको डिटेल से समझने के लिए हमारे दूसरे वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसको ऑन करने के बाद हमारा जो इंटरफेस जो है इस तरह से दिखने लगेगा। जैसे ये हमारा ये दिख रहा है, ये हमने MS वर्ड का कोई फाइल खोल करके रखा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर में हम देखते हैं कि इसके डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप में एंट्री करने के लिए हमको विंडो की या स्टार्ट बटन दबाना होता है। या तो हम माउस से कर सकते हैं या कीबोर्ड से हम कर सकते हैं। देखिए कीबोर्ड से अगर करेंगे तो हमको यहाँ पर हमें प्रेस करना होगा। ठीक है, ये विंडो की है। और अगर हम माउस से करना चाहते हैं, जैसे ये कर्सर है, माउस लगाने के बाद ये कर्सर है, तो इस कर्सर को यहाँ पर ले जा करके हम यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो फिर हमारा स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पर हम कीबोर्ड से हम जो विंडो बटन है या स्टार्ट बटन है ये हम दबाते हैं। जैसे ये हमने दबाया तो इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसके डायरेक्टरी में जाते हैं कि मतलब ड्राइव में। तो ड्राइव में जाने के लिए हमें जो है सबसे पहले कंप्यूटर, माई कंप्यूटर या कंप्यूटर, देखिए आपके इसमें माई कंप्यूटर होगा या कंप्यूटर होगा। तो मैं कंप्यूटर को ओपन करता हूँ। अब देखिए हमारे में सिर्फ 2 ही ड्राइव हैं। जो C ड्राइव है ये मेन ड्राइव है, इसको हमें ओपन नहीं करना होता है या छेड़खानी नहीं करनी होती है, क्योंकि इसमें हमारे सारे सॉफ्टवेयर्स इसी में इंस्टॉल होते हैं। दूसरा है हमारा D ड्राइव में हमारे इतने सारे, यहाँ D ड्राइव हमारे पास एक ही ड्राइव है, आपके पास और भी कई ड्राइव हो सकते हैं। तो हमने इसमें कुछ सॉन्ग्स हैं या कुछ हमने डाटा या फाइल हमने इसमें सेव करके रखा है फ़ोल्डर बना करके, तो आप भी फ़ोल्डर नेम दे सकते हैं। तो मैं एक सॉन्ग इसमें ओपन करके चला करके फिर इसको मैं वीडियो को कंप्लीट कर दूँगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप ओपन करके कुछ वीडियो देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, या अगर आपने कुछ फाइल को सेव करके रखा है तो वहाँ से आप वो कर सकते हैं, मतलब ओपन करके वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया है आपको समझ में आ गया। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे भी कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर और लैपटॉप में किस तरह से हम वर्क करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।